हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे रिलेशन के बारे में जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, हमेशा दिमाग में डाउट बना रहता है। और वो रिलेशन है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, इस रिलेशन को आइंस्टीन सर ने दिया था और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि यूनिवर्स का कोई भी बॉडी है ना, उसका मास कांस्टेंट नहीं रहता है, मास उसका बदलता है। लेकिन कब बदलता है? जब हम मास बॉडी को एक वेलोसिटी या एक स्पीड दे दे, है ना। कोई भी बॉडी अगर उसके पास वेलोसिटी है तो उसका मास क्या हो जाता है? बदल जाता है। बदलने में क्या होता है? मास इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं। मास क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगर किसी भी बॉडी को, जैसे आपके पास एक बॉल है, आप उस बॉल को फेंक दिए ना, मान लो उसकी वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर है या 150 किलोमीटर पर आवर है, उसका मास क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बहुत कम करेगा लेकिन मास क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए इसी की चर्चा करेंगे और आगे की वीडियो में ये चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी कि ये रिलेशन क्या है। ठीक है, चलिए। इन 1905 एल्बर्ट आइंस्टीन discovered that the mass of a body is not constant. It increases with increase in velocity. ठीक है, इन्होंने जो रिलेशन दिया था वो दिया था A इज इक्वल टू MC स्क्वायर, वेयर M इज इक्वल टू M0 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। अब इसमें जो है M0 जो है वो है रेस्ट मास। किसी भी बॉडी का क्या होता है? रेस्ट मास। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारा मास कितना है, मान लीजिए 30 kg 60 kg है, तो इस समय जो मेरा मास है वो क्या है? कांस्टेंट है। भी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा इसको हम थोड़ा कैलकुलेशन मेथड में देखेंगे कि एक्चुअल में मास कितना इंक्रीज होता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा कि सपोज V इज इक्वल टू C/2, मतलब जो वेलोसिटी है बॉडी की वो लाइट की वेलोसिटी की क्या है? आधी है। तो हम देखेंगे कि मास कितना इंक्रीज हो रहा है। वैल्यू रखते हैं इसमें, तो M इज इक्वल टू M0 1 माइनस स्क्वायर रूट में 1 माइनस V की जगह पे C/2, तो C/2 का स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ये हो जाएगा M0 रूट में 1 माइनस C स्क्वायर अपॉन 4C स्क्वायर। ये C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसल, M0 रूट में 1 माइनस 1/4, ये करेंगे तो M0 और रूट में ये 4 इधर आएगा, 4 में से 1 जाएगा तो ये एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3/4, ये ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से M इज इक्वल टू 2/√3 M0। देखिए इसमें जो 2 है वो √3 से क्या है? ज़्यादा है, √3 से ज़्यादा। इसका मतलब जो इन दोनों का रेशियो आएगा वो 1 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। इसका मतलब जो मास M है वो M0 से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। लगभग इसकी वैल्यू जो है अगर हम देखें तो ये 1.35 के 32 के आसपास आएगा। हम एक ऐसे रफ एग्जाम्पल, क्या 1 से बड़ा, इतना गुना बढ़ गया है। ठीक है, इतना टाइम क्या हो गया? बढ़ गया मास। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी बॉडी को, है ना, लाइट की स्पीड के आधे वेलोसिटी से फेंक दे तो उसका मास जो है इतना क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताइए, देखिए एक चीज़ और आइंस्टीन ने बताया था कि यूनिवर्स का कोई भी मास बॉडी है ना, उसके अंदर एनर्जी स्टोर रहता है। कितना एनर्जी स्टोर रहता है?
mc² के बराबर। ठीक है, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे एप्लीकेशन में पहला ये है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और एक पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। जैसे मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इसी का एलिमेंट्री पार्टिकल होता है क्या? पॉजिट्रॉन। जो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है ना, उसमें जो ओरिजिनल पार्टिकल है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, केवल चार्ज का अंतर होता है। मास, स्पिन, हर एक चीज़ सेम होगा एंटी पार्टिकल का, बस चार्ज क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। मतलब इसमें माइनस और ये प्लस हो जाएगा। मास दोनों का सेम होगा, स्पिन दोनों का सेम होगा। जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो ये बनाते हैं गामा रे। क्या बनाते हैं? गामा रे। और गामा रे क्या है? एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। इसको बोलते हैं इनहिलेशन ऑफ मास या इनहिलेशन ऑफ मैटर। ठीक है, और दूसरा होता है पेयर प्रोडक्शन। दूसरा क्या होता है? इसको बोल सकते हैं इनहिलेशन ऑफ मैटर, और एक होता है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में कुछ नहीं है, ये गामा रे है ना, गामा रे अगर किसी मैसिव न्यूक्लियस से होके गुजरता है या मैसिव पार्टिकल से होके गुजरता है, गामा रे प्लस किसी मैसिव मतलब मास वाले, जिसके पास ज्यादा मास हो ना, न्यूक्लियस से जाता है तो ये बनाता है क्या? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट जाता है। मतलब ये गामा रे जब मैसिव से गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मास पार्टिकल है ना, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना, और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब क्या है? एनर्जी और मास इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। मतलब मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट है ना, ये प्योर स्टेटमेंट है इस रिलेशन का कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड आल्सो मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास। तो यहाँ से दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से प्रूव होता है कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।